कहते हैं एक चुप और 100 सुख, और चुप रहने से ना जाने हम कितनी बलाओं को टाल सकते हैं। मौन रहना आसान नहीं है। यह एक तरह का त्याग है, एक तपस्या है। मौन के बल से ही ना जाने कितने ही महान पुरुषों को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। महात्मा बुद्ध भी अपने जीवन काल में 10 वर्ष तक मौन रहे, उसके बाद ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही नहीं, चाणक्य भी मौन के उपासक थे। मौन इस मानव शरीर की आत्मा का श्रृंगार है। जो मौन को जान गया वो इस जग को जीत गया। यदि हम लोग रोज अपनी आवश्यकता अनुसार बोलें तो 90% झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे। किस तरह से वह लोग ज्यादा बोलकर अपना नुकसान करते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, इसको आखिर तक जरूर सुने। मुझे यकीन है यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी और आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव जरूर लाएगी। प्राचीन समय की बात है। एक आदमी था, उसको एक बीमारी थी। वह कभी भी चुप नहीं रह सकता था। उसको बात बात पे कुछ ना कुछ बोलने की बीमारी थी। जैसे कि इंसान के लिए सांस लेना या खाना खाना जरूरी है, उसी तरह उसके लिए बोलना एक जरूरी काम था। वह किसी भी परिस्थिति में चुप नहीं रह सकता था। उसको हर मिनट कुछ न कुछ बोलना जरूरी था। वह किसी भी विषय में बोल सकता था। अपनी इस आदत से केवल वो नहीं, उसके आसपास रहने वाले लोग भी बहुत परेशान थे। एक दिन उसने निश्चय किया कि किसी भी तरह इस आदत से छुटकारा पाना ही होगा। तो उसने अपने लिए एक गुरु ढूंढने का निर्णय लिया। वो घर से निकला और थोड़ी दूर चलते हुए उसको एक बौद्ध भिक्षु दिखाई दिया। उसने देखा कि भिक्षु एक बड़े से पेड़ के नीचे अपनी साधना में लीन है। आदमी वहीं भिक्षु के चरणों पे बैठ गया और उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा करता रहा। जब भिक्षु ने आंखें खोली तो वो आदमी हाथ जोड़कर बोलने लगा, है महात्मा, मैं एक गुरु की तलाश में हूं। कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। भिक्षु ने उस आदमी को तुरंत अपना शिष्य बना लिया। कुछ समय बाद भिक्षु को एहसास हुआ कि इस आदमी को तो बहुत ज्यादा बोलने की बीमारी है। ये तो एक पल भी चुप नहीं रह सकता। जब कभी भी वह आदमी गुरु से पूछता, गुरुदेव, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और कैसे उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, तो भिक्षु कुछ ना बोलते हुए अपनी आंखें मूंद लेते, क्योंकि भिक्षु को पता था कि शिष्य को बहुत बोलने की आदत है और इसको सबसे बड़े ज्ञान के बारे में बताना व्यर्थ है। इसी कारणवश वह चुप हो जाते। शिष्य पास के तकरीबन सभी गांवों में भिक्षा मांगने जाता। एक बार एक गांव में गया तो उसने देखा एक बड़ी और मोटी भैंस जहां बंधी हुई थी, उसका दरवाजा बहुत छोटा था। तो उसने उस घर के मालिक से पूछा, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी ये भैंस मर जाए तो तुम इसको बाहर कैसे निकालोगे? मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने उस आदमी को अपने घर से बिना भिक्षा दिए हुए निकाल दिया और कहा, एक तो मैं तुम्हें भिक्षा देता हूं और ऊपर से मेरी भैंस के बारे में ऐसा बोलते हो, जाओ यहां से। शिष्य वहां से थोड़ी दूर पे गया। उसको एक औरत दिखी। वह श्रृंगार किए हुए थी, लाल चूड़ी, लाल साड़ी, सिंदूर आदि पहने हुए थी। उस शिष्य ने बोला, तुम इतना तैयार किसके लिए हुई हो? औरत ने कहा, अपने पति के लिए। उस आदमी ने बोला, अगर वो मर गया तो क्या होगा? औरत को बहुत जोरों से गुस्सा आया और उसने अपने हाथों में पानी का गिलास उस आदमी के मुंह पर दे मारा। इस गांव से मारपीट कर उसको निकाल दिया गया, जो कि शिष्य की रोज की आदत थी। अब उसके पास कुछ भी भिक्षा नहीं थी, तो उसने सोचा चलो दूसरे गांव चला जाए, क्योंकि आश्रम तो खाली हाथ नहीं जा सकते। उसके अन्य साथियों ने फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। दूसरे गांव में जाते हुए एक जंगल के रास्ते से वह गुजर रहा था, तो शिष्य ने सोचा यहाँ पे थोड़ा आराम किया जाए। जैसे ही वह आराम करने के लिए लेटने लगा, उसने देखा कि एक मानव खोपड़ी पड़ी है। उसने सोचा ये खोपड़ी किसकी होगी? थोड़ी देर में वो मानव खोपड़ी बोली, तुम कौन हो? शिष्य अचंभित रह गया और सोचने लगा, एक खोपड़ी कैसे बोल सकती है? उसको लगा ये तो केवल एक मानव शरीर का ढांचा है। खोपड़ी फिर से बोली, तुम कौन हो? शिष्य ने बोला, मैं तो एक भिक्षु हूं, पर तुम कौन हो? खोपड़ी बोली, मैं एक शिकारी थी, पर हद से ज्यादा बोलने की वजह से मेरा यह हाल हो गया। शिष्य ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, पर उसने मन ही मन में सोच लिया था
कि इस बात को राजा को बताया जाए। आदमी भागता हुआ राजा के पास गया और राजा को सारा हाल बयां कर दिया। राजा को लगा कि शायद इस आदमी ने मदिरा का सेवन किया हुआ है, पर बार बार वो अपनी बात पे अटल रहा। राजा ने अपने 4 सैनिकों को बोला कि तुम इसके साथ जाओ और पता करो माजरा क्या है। राजा ने कहा, अगर तो इसकी बात सच हुई तो इसको अपने कंधों पर बैठाकर लाना, और अगर ये बात झूठी हुई तो इसको घसीटते हुए मेरे पास लेके आना। चारों सैनिक उस आदमी के साथ जंगल की तरफ चल दिए। जैसे ही वह सब उस खोपड़ी के पास पहुंचे तो शिष्य ने खोपड़ी से सबके सामने पूछा, तुम कौन हो? खोपड़ी ने कुछ नहीं कहा। शिष्य ने फिर पूछा, तुम कौन हो? तो भी कोई उत्तर नहीं आया। बार बार पूछने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई तो सैनिकों को गुस्सा आया और राजा के कहे अनुसार शिष्य को घसीटते हुए महल तक लेके गए। सैनिकों ने राजा को बताया कि उस जंगल में खोपड़ी तो थी, पर वह कोई बात नहीं कर रही थी, और कहा कि यह हमको मूर्ख बना रहा है। राजा को गुस्सा आ गया और बोला कि तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया है और हमारा समय भी बर्बाद किया है। अब तुमको इसकी सजा मिलेगी। राजा ने कहा, इसको तुरंत फांसी पे चढ़ा दो ताकि कोई और इस तरह हमको मूर्ख ना बना सके और ना ही हमारा समय बर्बाद कर सके। इतना सुनते ही शिष्य धर-धर कांपने लगा और अपने गुरु को याद करके बोलने लगा, गुरुदेव, मैं मुसीबत में हूं, मुझको बचा लीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। वहां आश्रम में भिक्षु को अपने शिष्य की मुसीबत में होने का आभास हो गया था। उसको पता लग गया था कि शिष्य जरूर किसी मुसीबत में है, और वो भी अपनी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से। भिक्षु तुरंत समय न गवाते हुए राजा के पास पहुंचा और राजा से उसके प्राणों की विनती की। राजा ने आदमी को बख्श दिया और चेतावनी दी कि आगे से ऐसा हुआ तो उसको माफ नहीं करेंगे। भिक्षु ने आदमी से कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार ज्यादा बोलने से मना किया है, क्यों व्यर्थ में बोलते हो और मुसीबत को गले लगा लेते हो? आदमी ने बोला, गुरुदेव, मैं मजबूर हूँ, बोलना मेरी आदत हो गई है, मैं तो चाहकर भी चुप नहीं रह सकता। आपको मैंने कितनी बार पूछा है कि मुझे सबसे बड़ा ज्ञान बता दीजिए, क्या पता मेरी ये आदत ठीक हो जाए, पर आप तो मुझे ज्ञान के बारे में कुछ बताते ही नहीं। आज तक आपने मुझे सबसे बड़े ज्ञान के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। भिक्षु ने फिर से वही किया, सब कुछ सुनते गए और फिर चुप हो गए। इस बार आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह आश्रम से बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। देखते देखते रात हो जाती है, पर वो तो वहीं बैठा रहता है। आसपास सन्नाटा सा पसर जाता है, सभी तरफ एकदम से शांति हो जाती है। ऐसा व्यतीत हो रहा था जैसे दुनिया थम सी गई हो। इस रात ने अपने ऊपर शांति और सन्नाटे की चादर ओढ़ ली हो। हर तरफ सभी हलचल सी खत्म हो गई थी। शिष्य को इतनी शांति कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने आसपास की तरफ देखा तो सभी तारे टिमटिमा रहे थे और एक अजीब सी रात की आवाज महसूस हो रही थी। उसको आज अपने अंदर एक शांति महसूस हुई और एक आवाज आई। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि ध्यान की थी। आज उसको समझ में आ गया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और क्यों उसके गुरु ज्ञान पर पूछने पर चुप हो जाते थे, मौन क्यों धारण कर लेते थे। आदमी वहीं बैठकर ध्यान करने लग जाता है। अगली सुबह वह अपने गुरु के पास जाता है और चुपचाप उनके पास बैठा रहता है। भिक्षु को समझ आ जाता है कि शिष्य को मौन यानी कि ध्यान का ज्ञान हो गया है। शिष्य बोलता है, गुरुदेव, आज मुझे ज्ञान हो गया है कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। वह तो सिर्फ ध्यान है, मौन है। भिक्षु बोलता है, नहीं, सबसे बड़ा ज्ञान ध्यान या मौन नहीं है, बल्कि यह तो रास्ता है बड़े ज्ञान तक पहुंचने का। इंसान बिना मौन के उस ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है। ध्यान का मार्ग ही है वहां तक पहुंचने के लिए। अगर इंसान को सच में ज्ञान की लालसा है तो उसको मौन रहना होगा। ध्यान तो एक साधना है, एक तरह की तपस्या है। हर कोई इसको नहीं पा सकता, पर जिस किसी ने भी इसको पा लिया है वह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पालेगा। जिस किसी ने भी इसको हासिल कर लिया है उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, एक शून्य, एक बिंदु रह जाएगा। फिर सभी सवाल, सभी विचार खत्म, तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। आदमी बोला, गुरुदेव, मैं कोशिश तो करता हूं, पर जब भी आंखें मूंदता हूं तो ध्यान नहीं लगा पाता हूं, मैं क्या करूं? भिक्षु बोलते हैं, पहले अपने विचारों को खत्म करो, अपने मन को खाली करो, ध्यान एक जगह पर लगाओ, अपने आप के अंदर झांकने की कोशिश करो। जब भी बैठो तो सांस जैसे बाहर जाती है
तो मन के विचारों को बाहर करो और जैसे सांस अंदर लेते हो तो मन के अंदर देखने की कोशिश करो। इसका लगातार अभ्यास करते रहो। समय के साथ मन शांत हो जाएगा। अपनी सांसों की आवाज को सुनो और अपने मन को सांसों के साथ जोड़ने की कोशिश करो और फिर देखो तुम्हारा मन शांत और तुम ध्यान कर सकोगे। यह जान लो, जो मौन की भाषा जानता है वह शब्दों का अच्छा प्रयोग करना भी जानता है। वास्तव में इस संसार में सारे अच्छे विचार मौन रहकर ही उत्पन्न होते हैं। शिष्य को अब मौन की शक्ति के बारे में बहुत कुछ ज्ञात हो गया था और उसने अब कम बोलने का और सर्वप्रथम ज्ञान को ध्यान के रास्ते हासिल करने का मन बना लिया था। तो दोस्तों, शायद इसी तरह का बदलाव हम सब भी अपने जीवन में ला सकते हैं। माना कि थोड़ा मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। दोस्तों, हम आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।